श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70 चैप्टर 2 वर्स 70। वर्तमान श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि इच्छाएं सबके मन में आती रहती हैं और जीवन भर आती रहती हैं, लेकिन समझदार लोग उनसे प्रभावित नहीं होते। श्लोक इस प्रकार है। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ते यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम् आपनोति न काम कामी। विस्तार से जान लेते हैं। आपूर्यमाणम, चारों ओर से जल द्वारा एवर फिलिंग अप, अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल रहता है, स्टेडीली सिचुएटेड। समुद्रम, समुद्र में क्या होता रहता है? इन द ओशन आप है, सभी नदियों का जल, वाटर्स प्रविशन्ति आकर मिलता है, इंसेसेंटली एंटर्स। फिर यद्वत, जैसे, एज, तद्वत, इन द सेम वे, कामः, भोग पदार्थ, डिजायर्स कहाँ आती हैं? यम, जिस संयमी पुरुष को, अनटू दैट स्टेडी पर्सन, प्रविशन्ति प्राप्त होते हैं, तो उनका क्या करता है? एवर बीइंग फिल्ड, सर्वे संपूर्ण, ऑल, स वही मनुष्य, दैट पर्सन, शांतिम परम शांति को, आपनोति प्राप्त होता है, अचीव्स, न काम कामी, उन इच्छाओं को पूरा करने वाला नहीं, नॉट द फॉलोअर ऑफ डिजायर्स। भावार्थ, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इंग्लिश। द ब्रिमिंग ओशन stays in place despite inflowing waters increase, whosoever thus with desires deals, not he whose desires never cease। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। इसके विपरीत जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों में जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदियों का जल ज्यादा आने अथवा कम आने से और सूर्य द्वारा जल का शोषण होने से भी समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बढ़ता घटता नहीं। उसको नदियों के जल की अपेक्षा भी नहीं रहती, वह तो सर्वदा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। संसार के भोग इसी प्रकार परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके अंतःकरण में कोई सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते, अभाव पैदा नहीं कर सकते। वह परम शांति को प्राप्त होता है। जिसके मन में बहुत चीज़ों की कामना रहती है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि वस्तुओं की तरफ ही है, उनको कितने ही पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति
नहीं हो सकती, उनकी कामना, जलन और संताप मिट ही नहीं सकते, तो फिर उन्हें शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। सहस्त्र सरिता चार दिशा भरती है दिन रात जल। सहस्त्र सरिता चार दिशा भरती है दिन रात जल। सागर सर समा गई जल्दी जरा न हुई हलचल। सागर सर समा गई जल्दी जरा न हुई हलचल। भले बुरे हालात में सज्जन का दिल ऐसा अटल। भले बुरे हालात में सज्जन का दिल ऐसा अटल। कामना की आंधी चल अब चल रहा महासागर। कामना की आंधी चल अब चल रहा महासागर। दिल बड़ा राजी रहा जो कुछ मिला उसे पाकर। दिल बड़ा राजी रहा जो कुछ मिला उसे पाकर।